कितने लोगों ने जो है ऑलरेडी पेज बना हुआ है, बट सिर्फ एक जवाब आया कि एक साहब का पेज बना हुआ है, बाकी किसी का जवाब नहीं आया। तो अगेन मेरा सवाल है आपसे कि सजाद भाई के अलावा सबने सजाद भाई ने बता दिया, बाकी किसी ने बताया नहीं कि कितने लोगों का पेज बना हुआ है ऑलरेडी। प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें ताकि हम उससे आगे चलें। इस सवाल को मकसद पूछने का ये है कि हम पेज बनाना आपको सिखाएं या उससे आगे की बात करें। अच्छा, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। समिया ने भी ज्वाइन किया है। समिया, काइंडली ये बता दीजिए कि आपका कोई पेज ऑलरेडी बना हुआ है फेसबुक के ऊपर, ताकि हम वहां से सिखाएं या उससे उससे आगे से सिखाएं। हाँ ये सर मेरे अस्सलाम वालेकुम। वो वालेकुम। मेरे भी पेजेस भी हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी है मेरा हैंडलर, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पर भी है मेरा, और टिकटॉक पे भी मैंने थोड़ा सा कंटेंट डाला हुआ है। इसके अलावा लिंक्डइन पर मैं जो है वो मतलब तकरीबन ये 2-3 महीने हुए हैं जब से मैंने मिस उज़मा की क्लास स्टार्ट की है, तब से मैं ये वो उस पर भी पोस्ट वगैरह ऐड करती रहती हूँ। राइट, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना अपने माइक ऑफ कर दें ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर दें। और मुझे अभी चैट में रिस्पांस आया हामिद भाई का कि सबके तकरीबन पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वी आर अज्यूमिंग के बाकी सबके पेजेस बने हुए हैं और हम उसके उसके आगे चल रहे हैं। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन शेयर कैसे? अच्छा, ये स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको इस वक्त? जी बिल्कुल आ रही है आपकी स्क्रीन नजर। राइट, ओके जी। मैं एक पेज अपना ओपन करता हूँ और उसके आगे लेके चलता हूँ। हमारी ये बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास है आज की, और हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको आती होंगी ऑलरेडी। अच्छा जी, ये मेरा एक पेज है, उमर जावेद कुरैशी और कंटेंट क्रिएटर के नाम से, जो मैंने पुराना ही पेज था ये, ठीक है। उसका मैंने रिसेंटली नाम चेंज किया है, अब अपने नाम से कर दिया, पहले किसी और नाम से था ये। तो सब लोगों को पता है कि पेज कैसे बनाते हैं और कंटेंट कैसे अपलोड करते हैं, बट हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी आपके बाद में काम आएंगी। आपने पोस्ट जब करनी होती है कोई वीडियो या पिक्चर, तो आप ऐसे वहाँ पे जाते हो और पिक्चर सेलेक्ट करते हो या वीडियो सेलेक्ट करते हो, और आपकी जो भी आपकी फाइल होती है रिक्वायर्ड वो आपकी आ जाती है। लेट्स से मैंने ये वाली पिक्चर बनानी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और अपनी मर्जी की कोई भी कैप्शन लिखी और उसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट के अलावा आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पे, बूस्ट पोस्ट, ठीक है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे और बताएंगे आपको कि ये कैसे होता है, ठीक है। बाकी चीज़ों के हम आज डिस्कस करते हैं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक क्लास कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आज के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे अब ये मैंने पोस्ट करनी थी, तो मैंने ये टेस्ट पोस्ट लिख के यहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया। एक तरीका इसका ये है, और दूसरा आपको नजर आ रहा होगा कि आप मेटा बिजनेस सूट भी लिखा हुआ था यहाँ पे नीचे, ठीक है।
तो मेटा बिजनेस सूट पे भी जाके आप इसको पोस्ट भी कर सकते हो और स्केड्यूल भी कर सकते हो फ्यूचर के किसी टाइम के लिए। तो वो भी आपको बता दूं कैसे आपने करना है। ये राइट टॉप कॉर्नर पे जो है ना आपका क्रिएट पोस्ट का बटन आ रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे। और यहाँ पे अगर आपकी कोई फोटो है खाली तो आप फोटो को प्रेस करेंगे, अगर वीडियो है तो ऐड वीडियो को प्रेस करेंगे, और इसी तरह से आप जो है ना आगे चल पड़ेंगे। मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो पोस्ट तो मैंने पहले कर दी थी, अब वीडियो पोस्ट कर लेते हैं छोटी सी कोई। तब वो टेस्ट कर रहा है कि ये इसमें कोई एक तो वो अपलोड कर रहा है इस फाइल को यहाँ पे, और साथ वो इसमें इसमें चेक भी करेगा कि कोई इसमें कॉपीराइट का मसला तो नहीं है, और उसके बाद वो मुझे अलाउ कर देगा कि मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ। तो बाय मिस्टेक मुझसे एक बड़ी लंबी फाइल सेलेक्ट हो गई है, बट स्टिल जब वीडियो का आप टाइटल रखेंगे, ये टाइटल आपको नज़र नहीं आएगा, बट फिर भी आप अपने लिए रखते हैं। और फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन रखेंगे। नीचे से आप उसका थंबनेल सेलेक्ट करेंगे कि क्या थंबनेल आपको दिखाना है जब भी कोई आपकी उस पोस्ट से गुजरे। और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। कैप्शन की ऑप्शन है, कैप्शन ये होती है कि आपको जो भी बात हो रही है उसमें वो आपको एज अ टेक्स्ट नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसी तरह स्टार्स मोनेटाइजेशन अगर आपकी ऑन होगी पेज पे, तो स्टार्स आपको लोग भेजें या ना भेजें उसका आपको एक मैसेज वहां पे नजर आ जाएगा। ठीक है, उसकी ऑप्शन रहेगी। कैप्शन मैं इसकी ऑफ करने लगा हूँ, क्योंकि बात का जब हम उर्दू लैंग्वेज में खासतौर पे बोल रहे होते हैं तो वो बात का सही उसको ट्रांसलेट नहीं करता। कॉपीराइट चेक अभी हो रहा है वीडियो का, ये देखें 5% पे पहुंचा है अभी। और इसके बाद नीचे डिस्ट्रीब्यूशन आपने करनी है कि लोग अपनी इस पोस्ट को शेयर करा सकें या ना करा सकें। तो अगर आप इसको चेक रखते हो तो वो शेयरिंग ऑन होती है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर पहली पहली ऑप्शन को जाके, तो फिर आपकी ये वीडियो लोग शेयर नहीं करा सकेंगे। और ना शेयर कराने का ऐसा कोई फायदा नहीं है आपको। लोग शेयर कराएं तो उससे आपकी ही रीच बढ़ती है। इसके बाद शो ऑन वॉच के फेसबुक का जो वॉच पेज है वहां पे ये नजर आए या ना आए, तो उसका भी फायदा है अगर हम इसको चेक रखेंगे। अलाउ एम्बेडिंग, अगर आप किसी अपनी इस वीडियो को किसी भी वेबसाइट वगैरह पे एम्बेड कराना चाहते हो, तो उसके लिए हमें ये अलाउ को चेक रखना जरूरी है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो वो एम्बेडिंग नहीं करने देगा। इसके बाद एड एज अ सीक्रेट वीडियो के, उसका मतलब ये कि आप ये पेज पे होगी लेकिन नजर नहीं आएगी। इसके बाद नीचे डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं जिसमें अलाउ अदर पेजेस टू पोस्ट, क्या आपकी ये वीडियो दूसरे पेजेस पोस्ट कर सकते हैं? क्या आप कर देंगे, कोई हर्ट नहीं है। अलाउ, इसमें कोई मसला नहीं है। ऐड टू प्लेलिस्ट, आपकी अगर कोई सीरीज चलनी है, जैसे कि इंटरव्यू सीरीज हम चला रहे हैं जो मैडम उस्मा की क्लास में हमने सीखा, और हम एज एन असाइनमेंट कर रहे हैं उसको, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, तो हम उसकी प्लेलिस्ट बना के इसको यहाँ से चेक करेंगे। तो प्लेलिस्ट का आप नाम देंगे और क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, क्योंकि इस पेज पे कोई प्लेलिस्ट बनी नहीं हुई थी,
तब वो प्लेलिस्ट बनाएंगे और आपकी प्लेलिस्ट बन के उस प्लेलिस्ट में वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। ट्रैकिंग ट्रैकिंग आप तब करते हैं जब आप कोई कोड अपना देख लेते हैं और अपनी वीडियोस को मैनेज करने के लिए कोई ट्रैकिंग देते हैं, ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें बाद में कि आप इसको कैसे आपकी ये वीडियो या ये सीरीज जो है वो कैसी जा रही है, उसमें कौन सी वीडियो बेहतर परफॉर्म कर रही है। रेस मनी जो है वो एनजीओस के लिए और चैरिटेबल जो फंड रेजर्स होते हैं उनके लिए होता है। और मैंने इसकी लिस्ट काफी डिटेल में चेक की है, तो मुझे पाकिस्तान की कोई भी चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं मिली। तो अगर आप कर भी लेंगे तो इसको तो आप किसी बाहर के फंड रेजर को, नॉन प्रॉफिट को जो है कर सकते हैं। देखिए लिस्ट आगे दो दो टैब्स आए हैं, इसमें एक नॉन प्रॉफिट है और एक फंड रेजर है। हम इसको अनचेक कर देते हैं फिर, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल मैं बल्कि सारी ही ऑप्शंस को अनचेक कर रहा हूँ। और अभी भी वीडियो जो है हमारी कॉपीराइट के लिए 52% पे गई है। इन द मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या शनीला आपने कोई ऐड करनी है चीज़, तो आप प्लीज़ करें जब तक ये वीडियो अपलोड होती है। जी उमर भाई, वही चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने बतानी थी मेटा बिजनेस सूट का। मेरे ख्याल में इसी को कंटिन्यू रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? क्योंकि आई होप बहुत सारे लोगों के हो सकते सवाल हों इसमें, जो शायद हमारे फ्यूचर की जो क्लासेस होंगी उसमें हमें काम आ सकती हैं, या अभी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप बता दें। ये जो हमने आपने एक question दी कि ऐड एज अ सीक्रेट पोस्ट, ये हम किसी पेज मैनेज कर रहे हैं अपने पेज से, उसके लिए था या रैंडम ही? बिलाल, आपकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा एको था, जिसकी वजह से मैं आपका सवाल समझ नहीं सका। बट मुझे ये समझ आई है आपके सवाल की आखिर में कि आप पेज पे मैनेज कर रहे हैं या प्रोफाइल पे है। तो ये हम पेज पे जाके कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन थी ऐड एज अ सीक्रेट पोस्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि किस पर्पस के लिए होती है। अच्छा, ये बेसिकली इस मकसद के लिए होती है कि जब आप की कोई ऐसी वीडियो हो या कोई पोस्ट ऐसे हो, पोस्ट पे तो वीडियो पे ही आता है नॉर्मली, कि आपके पेज पे नजर ना आए। अगर आपके पेज को मैं जाके खोल के देखूं तो मुझे उसकी पूरी टाइमलाइन पे वो नजर नहीं आएगी वीडियो। ठीक है, लेकिन वो वॉच में भी शो हो रही होगी, और वो आप दूसरे लोगों की होस्टर न्यूज फीड में जिन्होंने आपको फॉलो किया हो उनकी न्यूज फीड में भी वो नजर आ रही होगी। ये इसलिए होता है कि आपके पेज पे अगर कोई आके चेक करता है तो आपको वो वीडियो नहीं मिलेगी वहां से। कोई खास इसका फायदा नहीं है, बट मार्क जकरबर्ग ने ये किसी सोच के ये चीज को अलाउ किया होगा, अपनी टीम से करवाया होगा। बट तकरीबन 10 11 12 साल के तकरीबन मेरे एक्सपीरियंस में आज तक मैंने कभी इस ऑप्शन को यूज नहीं किया। सर आपने ये कहा कि ये पर्सनल प्रोफाइल पर नहीं होता मेटा, ऐसे ही है या पेज के नहीं, लिए ही मैंने है सिर्फ ये? मैंने 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 ऐसा नहीं कहा। मैंने पेज हम सिर्फ पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम पेज पे जाके हम पेज की ऑप्शंस को बता रहे हैं। और ये जो मेटा बिजनेस स्वीट में मैं आया था, इसमें से जो ऑप्शन मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ वो स्केजुअल वजह से पोस्ट की है। अदरवाइज हम पेज से डायरेक्टली भी पोस्ट कर सकते हैं जो हमने फौरन पोस्ट करनी है। एक्चुअली सर मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रही थी क्योंकि मैं जो है वो पेज की बजाय पेज पे भी करती हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा अपनी पर्सनल प्रोफाइल वाले पे से भी कर रही होती हूँ। तो क्या ये मेटा वहां से भी चलेगा और वहां से भी चलेगा, दोनों जगह से? आप मोबाइल पे जाके ना, अगर आप मोबाइल से करती हैं, ठीक है,
तो मोबाइल से आप को मेटा बिजनेस सूट की एक ऐप है सेपरेट, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी और उससे होगा ये। आपका गोरे 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 रिकॉर्डिंग शुरू का महुआ में खैबर का ये गप लगूं के ना तो मड़ी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। अच्छा, ये उधर तमा हमने काम वीडियो स्केड्यूल कर दी है, ठीक है। और ये मैंने अब से तकरीबन 20 मिनट बाद की वीडियो स्केड्यूल की है, क्योंकि मिनिमम स्केड्यूल जो टाइम था वो अब से 20 मिनट बाद का ही दे रखा मुझे। तो थोड़ी देर में ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी मेरे पेज पे, हम देख लेंगे। इतनी देर में शनीला कुछ आपसे बात करेंगी, ठीक है। और हम सुनते हैं शनीला आपको क्या सिखाने लगी हैं इस वक्त। तो फिलहाल मैं वीडियो जो शेयरिंग है वो स्टॉप कर रहा हूँ। और अपने माइक बंद कर दें, अगर आप कोई बात नहीं करे तो आप अपना माइक बंद कर दें ताकि आपके पीछे से शोर ना आए। शनीला, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है शनीला, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो मैंने सोचा जितनी देर तक वीडियो अपलोड हो रही है उतनी देर कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए। गो कि आज हमारी बेसिक लेवल की ही क्लास है, और जिस तरह से मेरे ख्याल में समिया कह रही थी कि वो ज़्यादातर पेज से यूज़ नहीं करती हैं, वो प्रोफाइल यूज़ करती हैं और वहाँ से पोस्टिंग वगैरह करती हैं। तो मैंने सोचा कुछ सेटिंग्स वगैरह डिस्कस कर ली जाएँ, फिर बाद में मेटा बिज़नेस सूट पे हम आ जाएँगे। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम प्रोफाइल से पहले चलते हैं और उसके बाद फिर हम पेज पे चलेंगे और बाकी फीचर्स को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपसे मिस शनीला एक ये बात भी पूछनी थी कि मेरा ज्यादातर मोबाइल ही यूज होता है इस सारे काम को करने के लिए। मैं लैपटॉप नहीं यूज कर रही होती। तो क्या लैपटॉप यूज करना मतलब ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है, या उसमें कुछ मतलब ज्यादा हमें चीजें नजर आ रही होती हैं जो मुझे मोबाइल पे नहीं नजर आ रही होंगी? जी जी, मोबाइल से जो है वो यूज़ करना ईज़ी रहता है। बाज़ औक़ात हम ड्यूरिंग द ट्रैवल होते हैं, हम लैपटॉप वग़ैरह जो है वो ओपन नहीं कर सकते। उस दौरान जो है वो हम मोबाइल से यूज़ कर लेते हैं, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा बिज़नेस सूट जो है, वहाँ से भी हम जाके और शेड्यूल भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट को या जो भी फ़ीचर्स यूज़ करना हो। लेकिन जिस तरह से हम देखें एक प्रॉपर एक वर्किंग स्ट्रक्चर के लिए ना हमें फ़ेसबुक जो है वो जब हम काम के लिए बैठते हैं, अपनी पर्सनल पोस्टिंग के लिए तो मैं मोबाइल ही रिकमेंड करूँगी, लेकिन जब आपने काम करना है, जब आप वीडियो एडिट भी कर रहे हैं, तो आपके लैपटॉप में अवेलेबल है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने साइड बाय साइड चैटजीपीटी खोला हुआ है, कैनवा खोला हुआ है, तो उस सूरत में आपको ज़्यादा आसानी इस तरह से रहती है कि आप कंप्यूटर से ही यूज़ करें उसको। फिर मल्टीपल टाइम पे आप पेजेज़ अपने कुछ अपने मैनेज कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स के कर रहे हैं, वो सारा डेटा आपके पास मोबाइल में तो मुश्किल से ही होगा कि सारी वीडियो की फ़ॉर्म में या ग्राफ़िक्स की फ़ॉर्म में या कंटेंट की फ़ॉर्म में सारा कुछ आपके पास हो। तो ज़्यादा आसानी है मोबाइल पे, आप टैब्स कम साइड बाय साइड खोल सकते हैं। लैपटॉप पे आपको ऑप्शन होता है, अपनी वो विंडोज़ ओपन कर लेते हैं अगर आप कस्टमर का काम कर रहे हैं, किसी का क्लाइंट का कर रहे हैं, या आपने मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं वो लॉगिन किए हुए हैं, तो आप एक विंडो में न्यू टैब्स ओपन कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी करें। साइड बाय साइड आप कैनवा खोलें, चैटजीपीटी खोलें, जो भी चीज़ आपको चाहिए, गूगल क्रोम खोलें, उसमें आपने सर्चिंग कोई करनी है अगर। इसके अलावा आप नई विंडो खोल सकते हैं, एक नए आपने ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं, वो चाहे आपका हो या क्लाइंट का हो। तो इस चीज़ को अगर देखें तो मोबाइल जो है वो सिर्फ़ पर्सनल यूज़ के लिए बेहतर है, लेकिन वर्क के लिए अगर आप कर रहे हैं, वर्क ओरिएंटेड अप्रोच चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको लैपटॉप ज़्यादा बेहतर रहेगा।
राइट, थैंक यू। अच्छा उमर भाई, मेरी स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आया हुआ है, वो मेरे पास ऑप्शन ही इनेबल नहीं है। तो मैं अपनी ओनली होस्ट। अस्सलाम वालेकुम शहनीला, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आता है। आप जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, उसके ऊपर एक दफा क्लिक करें तो वो इनेबल हो जाएगी। जी क्लिक ही नहीं हो रहा ना एक्चुअली। जी हो गया क्लिक। जी अब मुझे बताइएगा, स्क्रीन नजर आ रही है? यस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल में हूँ अभी। आई होप ये सबको आइडिया है कि हमने प्रोफाइल्स और पेजेस कैसे स्विच करने हैं। मेरे पास जितनी भी यहाँ पे प्रोफाइल्स की एक्सेस है या फिर जो भी पेजेस हैं, वो उन सब की लिस्ट यहाँ पे है, जिसमें मेरे अपने अकाउंट्स भी हैं और मेरे क्लाइंट के अकाउंट्स भी हैं। और अगर कोई नई प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो वो यहाँ से आके मैं क्रिएट कर लूँगी। अभी मैं अपनी प्रोफाइल में ही रहते हुए ये 9 डॉट्स में, जो कि मेन्यू होता है हमारा मेन फेसबुक का। शनीला, इस वक्त आपकी जी सॉरी कोई कुछ स्क्रीन नहीं नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल नजर आ शनीला, रही है। आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। जी स्क्रीन ठीक है। तो जैसे उमर भाई ने पहले डिस्कस किया, मेटा बिजनेस स्यूट में भी हमें पोस्टिंग करनी होती है, तो हम यहाँ से जाते हैं। एक कोई भी हमने पोस्ट यहाँ पे ABC कुछ भी टेस्टिंग के लिए हमने लगाया। अब यहाँ से हम पिक्चर्स या वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं। यहाँ से हम टैग करते हैं लोगों को। जो लोग हमारी प्रोफाइल में हैं, फ्रेंड्स लिस्ट में हैं, वहाँ पे जाके हम उनको टैग कर सकते हैं। अगर हम पीछे आएँ, यहाँ से हम कोई भी फीलिंग हमने डालनी है या कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम उसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है। आपने जो भी लोकेशन डालनी है, जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं, आप बताना चाह रहे हैं, वो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम पोस्ट कर देते हैं। ये पोस्ट आ गई हमारे पास। अब इसमें अगर हम जाएं एडिट के ऑप्शन पे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई और ऑप्शन इनेबल है। जी एफ्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम अगर कोई लगाना चाहते हैं लगा लेते हैं। अगर हमने इस पोस्ट को हटाना है, इसको चेंज करना है, एडिट करना है, कुछ भी करना है, कर सकते हैं। ये हमारी प्रोफाइल की सेटिंग है, जिसमें अगर आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो प्राइवेट रखी हुई है, लेकिन आपने अपनी इस पोस्ट को पब्लिक करना है, तो आप इसको पब्लिक पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसको सिर्फ अपने फ्रेंड्स तक रखना है, तो आप इसको फ्रेंड्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसमें फ्रेंड्स एक्सेप्ट सम पीपल, कुछ लोग हैं जिनको मैं वो पोस्ट नहीं दिखाना चाहती, उसके अलावा मेरे सारे फ्रेंड्स को ये पोस्ट नजर आनी चाहिए। इस लिस्ट को अगर आप एक्टिव करेंगे, तो वो वाले फ्रेंड्स जिनको आपने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो आपकी पोस्ट नहीं देख पाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चाहते हैं 1 या 2 लोग हमारी प्रोफाइल में से जो है, फ्रेंड लिस्ट में से, वो लोग हमारी इस पोस्ट को मत देखें, बाकी सब लोगों तक पहुंच जाए। तो वो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी, बाकी सब तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक फ्रेंड्स। यहाँ पे आप सिर्फ एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें सिर्फ उन लोगों का ही नाम देंगे जिन तक वो पोस्ट जानी चाहिए। बाकी पूरी फेसबुक की जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है, किसी तक भी ये पोस्ट नहीं पहुंचेगी। सिर्फ उन स्पेसिफिक 2-4 लोगों तक, जितने भी आपने रखने हैं, वो इस लिस्ट में ऐड करेंगे आप लोग, और उसके बाद सिर्फ उन लोगों तक ही आपकी पोस्ट जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन है ओनली मी। ओनली मी करके भी आप जो है वो अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओनली मी क्यों? हम तो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं,
और हम तो सिर्फ इसीलिए पोस्टिंग करते हैं ना कि लोगों तक पहुंचे। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर बीइंग अ लेडी मैं बहुत सी ऐसी पोस्ट या वीडियोस देखती हूँ जो कुकिंग से रिलेटेड होती हैं, जो ब्यूटी से, फैशन से रिलेटेड होती हैं। अब मेरी ऑडियंस एक क्रिएट हुई हुई है, मेरी फ्रेंड लिस्ट बनी हुई है जो मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं ज़्यादातर, और मैं नहीं समझती कि उनके लिए ये सारा कुछ यूज़फुल होगा। मेरी पोस्ट तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें या तो मेरी पर्सनल किसी भी पर्सनल लाइफ से, स्किल से रिलेटेड हो चीज़, या फिर उन लोगों की जो मेरी ऑडियंस है उनके किसी स्किल सेट से रिलेटेड या उसको एनहांस करने के लिए कोई पोस्ट हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो मैं उस पोस्ट को, जो कि मैं कुकिंग का कोई भी टिप्स देख रही हूँ या रेसिपीज देख रही हूँ या फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ देख रही हूँ, मैं उसको ओनली मी पे कर दूँगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कस्टम है और एक्विटेंसेस हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। कस्टम एक्विटेंसेस में क्या आ जाता है कि आप वही कि आप लिस्ट बना लें कस्टमाइज्ड कि ये लोग हैं, इनको इंक्लूड करना है जब भी मैं कोई पोस्ट करूँगी, और ये लोग हैं, उनको एक्सक्लूड करना है मेरी पोस्ट से। और एक्विटेंसेस में भी जो है वो आपके एक्विटेंसेस और क्लोज फ्रेंड्स में ये हो जाता है कि आप जब कोई फ्रेंड बनाते हैं तो आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स एक्विटेंसेस हैं। तो वो जब वो कैटेगराइज हो जाएंगे तो फिर आप खाली जब फेसबुक उनको रिकग्नाइज कर लेगा ना आपके क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के तौर पे या एक्विटेंसेस के तौर पे, तो फिर अगर आप एक्विटेंसेस पे अपनी सेटिंग को रखेंगे तो वो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके बारे में फेसबुक को बताया हुआ कि ये मेरे एक्विटेंसेस में शामिल हैं, ऑलरेडी आपने बताया हुआ, तो ऑटो उनके पास पहुंच जाएगी। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये लोग हैं। जितने भी लोग आपके एक्विटेंसेस में शामिल हैं, ये जितने भी लोग आपकी फैमिली में शामिल हैं, लाइक सिस्टर ब्रदर का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज फ्रेंड का आ रहा है, तो अगर आप क्लोज फ्रेंड पे सेटिंग को रखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग जिनको आपने ऑलरेडी कैटेगराइज किया हुआ है क्लोज फ्रेंड्स में, सिर्फ वो लोग हैं, उन तक ही आपकी पोस्ट पहुंचेगी। तो ये आपकी पोस्ट की ऑडियंस है, या ये आपने सिलेक्ट करना है। और ये डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को याद होगा, मैम उसमें मुझे काफ़ी दफ़ा कहा कि अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करें। प्रोफाइल को पब्लिक करना एक अलग बात है, फिर इंडिविजुअली हर पोस्ट को आपने पब्लिक रखना है या उसकी कोई और सेटिंग करनी है, ये जाके आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पब्लिक है अभी, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं कस्टम लिस्ट पे अपनी कोई अभी भी पोस्टिंग कर सकती हूँ, मैं ओनली मी पे कर सकती हूँ, मैं क्लोज फ्रेंड्स पे कर सकती हूँ। तो इस चीज़ का बताने का ये मकसद था कि बाज़ औक़ात हम इस पे फ़ोकस नहीं करते कि हमारी पोस्ट जो है उसकी ऑडियंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बाकी स्टोरी अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से जाके लगा सकते हैं, रील लगा सकते हैं, लाइव इवेंट अगर आपने कोई क्रिएट करना है, लाइक आपने ग्रेजुएट किया या यू गॉट कमिटेड, ठीक है? ये सारी इसमें कैटेगरीज़ आ रही हैं। आपने कहीं पे जॉब स्टार्ट की, आपकी कोई एजुकेशन कंप्लीट हुई, रिलेशनशिप में गए, आपने एक नया घर लिया, आपके फैमिली के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं, ट्रैवल डेस्टिनेशन, आपने कहीं ट्रैवलिंग की जी, आप समर वेकेशंस में कहीं जाते हैं, तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि आपका एक ये लाइफ इवेंट है कि आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स गए अपने समर वेकेशंस के लिए। इसी तरह से आपके इंटरेस्ट या एक्टिविटीज़ में अगर किसी चीज़ का इजाफा हुआ है, कोई नई हॉबी आपने स्टार्ट की, आप कुछ नया करना शुरू हुए हैं, उससे रिलेटेड वो बता सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, जैसे हेल्थ में हम और वेलनेस में माइलस्टोन्स हम अचीव कर लेते हैं कि जी डेली इतने स्टेप्स हमने करने हैं, या मंथली हमने इतनी जो है वो एक्सरसाइज करनी है, इतने स्टेप्स करने हैं, डेली इतने लीटर वाटर पीना है, या कुछ इस तरह से जो भी आपने किया मंथली आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं एज अ माइलस्टोन, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया माइलस्टोन एंड अचीवमेंट्स। तो ये किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। फिर रिमेम्बरेंस भी आ गई कि किसी चीज़ की यादगार के तौर पे आप कोई लाइफ इवेंट अपडेट करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं कोई भी इवेंट जो इन सब चीज़ों में मेंशन नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज के ऑप्शन पे। थोड़ी सी आपको पेज की भी सेटिंग दिखाती चलूँ मैं। जी, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमारे पेजेस हैं। इस सेशन का टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है। आपकी वीडियो अपलोड हो गई, तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां से तो फिर कर लीजिए। नहीं, अभी नहीं हुई वो अपलोड, मैं वही चेक कर रहा था, अभी अपलोड नहीं हुई, होने वाली है बस।
चले मेरे ख्याल में फिर हम पेज पे नहीं आते कि बिकॉज काफ़ी लोगों ने जो है वो पेज ऑलरेडी किया हुआ है। मैम ने भी बताया था पेज का नाम है, कैटेगरी है, किस कैटेगरी का है, लाइक एजुकेशन का है, लाइक ई कॉमर्स का है, बिजनेस का है, फैशन से रिलेटेड है कुछ भी। और बायो में हम पहले भी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि बायो की एक लिमिट होती है, आप लिखें बट वो उसमें कीवर्ड्स आपके होने चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल जो है या आपका पेज जो है वो ऑप्टिमाइज हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नजर आए। तो जिस तरह से हम एसईओ में प्रैक्टिस करते हैं कि रेलिवेंट कीवर्ड्स हों, उसी तरह से हमारे पेज पे या प्रोफाइल पे भी जो बायो लिखा होता है ना, उसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे तो वो हमारी इंडस्ट्री के रेलिवेंट लोगों में जो है वो अपीयर होगा, उनको नजर आना शुरू होगा, शो होना शुरू होगा, या नए लोग जो हैं वो हमें देखना चाह रहे हैं। फर्ज करें अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड लिखा तो मेरे बायो में अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो ही मेरा पेज जो है वो एज अ सजेशन वहाँ पे जाके शो होगा। और एज अ सजेशन जो है वो बाद में जाता है, पहले हम उसकी ऑर्गेनिक रीच पे काम करते हैं। उसके अंदर ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाने के लिए यही चीज़ें हैं कि आप रिलेटेड स्टफ लिखें, रिलेटेड कंटेंट लिखें, कीवर्ड्स उसमें लगाएं। और इसके अलावा भी ऑप्टिमाइजेशन की कुछ चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो है कि गो में बस आपको एक इंट्रोडक्शन देती जाऊँ चीज़ों का। एड्स जो है वो उसके लिए हमने एक अलग क्लास रखी है। एड्स के सारे जो प्रोसीजर्स और स्ट्रेटजीज़ हैं वो हम तब जाके थर्ड क्लास है आई गेस, वहाँ पे जाकर डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें हमारी हो गई। अच्छा, ये मार्केट प्लेस की लिस्टिंग है, ये यहाँ पे जाके आप अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह हैं, फेसबुक की मार्केट प्लेस पे जाके आप लिस्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर लिस्टिंग बनाएं, जिस तरह से आपने सुना होगा कि अमेजोन की लिस्टिंग है। जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, ई कॉमर्स की ऑनलाइन प्लेसेस हैं, उन सब पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग में क्या होता है कि उनकी पिक्चर आप लगाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे उसका, उसकी प्राइस बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे आप। अभी ये टाइम ले रहा है लोड। सुनीता, आपको आवाज आ रही है? सुनीता, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है जी जी। मिस शर्मिला आ रही है। जी, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, इस वजह से मुझे लगा मेरी भी नहीं आ रही। सॉरी, अच्छा थोड़ा सा शनीला, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। शनीला, क्वेश्चन है शर्मिया का कि आपने निश की बात की, कीवर्ड्स की बात की, तो निश डाउन कैसे करते हैं, क्या फायदा होता है उसका फेसबुक के लिए? कीवर्ड्स को कैसे सर्च करते हैं? जी, कीवर्ड्स को अगर स्पेसिफिक है आपका ये क्वेश्चन है कि कीवर्ड कैसे सर्च करना है अपनी निश से रिलेटेड, तो वो तो आप बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाके भी कर सकते हैं, कीवर्ड प्लानर पे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है? आप डिजिटल मार्केटिंग लिखें अगर फर्ज करें मेरी फील्ड है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मोस्ट प्रिसाइजली, तो वहाँ पे जाके आप लिखेंगे, वो आपको कीवर्ड्स दे देगा और फिर उसमें से अब वो बता देगा आपको कि कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, इसकी सर्च कितनी हो रही है, इसकी डिफिकल्टी कितनी है। जो भी आपको उधर से चीज़ लेनी है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपने करना है कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम वाले वर्ड आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप वहाँ से उठा लेंगे।
बहरहाल बहुत ज़्यादा जो है वो हम अपने बायो में कीवर्ड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो एक उसकी कंटिन्यूटी सेंटेंस की नहीं रहेगी, और उसको फिर हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग के। जो डिजिटल मार्केटिंग हर एक लाइन में 2-2 3-3 दफ़ा आ रहा है, तो फिर वो पढ़ने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें ये देखना होता है कि 1 या 2 लाइन्स में हम एक कीवर्ड जो है वो अपना ऐड कर सकते हैं रेलेवेंट, और अगर एक से ज़्यादा करनी है तो कीवर्ड जो है वो रिलेटेड हो, बट सेम कीवर्ड ना हो और वो किसी और सेंस में हम उसको यूज़ करें। बाकी आज के दौर में अगर आप चाहती हैं कि आप कीवर्ड प्लानर पे भी ना जाएँ, तो आप चैट जीपीटी को कह सकती हैं, बिकॉज़ आजकल मैं सोशल मीडिया पे जितनी पोस्टिंग कर रही हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे, तो मैं उसके जो भी हैशटैग्स या कीवर्ड्स जो हैं, वो सारी मैं चैट जीपीटी से जनरेट करवाती हूँ। मतलब स्पेसिफिक जो हैशटैग्स होते हैं वो हम जी। चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं अपनी पोस्ट लिखूं और उसके नीचे लिख दूं व्हाट इज द सीक्रेट हैशटैग्स फॉर दिस पोस्ट, इस तरह करके लिख दूं ना। इस तरह से लिख दें आप, हाँ। कुछ भी लिख दें। एक्चुअली चैट जीपीटी तो इतनी स्लैंग्स भी समझता है ना कि आपको, आप उर्दू में भी इसको लिख देंगे ना कि इस पे हैशटैग ऐड करें, मुझे रेलिवेंट हैशटैग बताएं। इवन बहुत से लोगों को तो मैंने ये देखा है कि वो हैशटैग ऐड करो, ये करो, वो करो, इस तरह के भी ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो वो सेम ही रिजल्ट आ रहा होता है। तो आप उसको किसी तरह से भी बता दें और वो आपको क्रिएट करके दे देंगे। बिकॉज़ हम अच्छा जी। हैशटैग्स में भी एक टेक्नीक होती है कि हैशटैग्स भी कोई अपने 20-25 नहीं लगाने होते। हैशटैग्स की भी टेक्नीक ये है कि आप एक अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड लगाएँ, एक ओवरऑल इंडस्ट्री से रिलेटेड लगाएँ, एक अपना ट्रेंड से रिलेटेड लगाएँ। 3 तो ये हमारे हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1-2 जो है वो आप जनरल भी लगा सकते हैं कुछ। ठीक है? तो 5 से 7 हैशटैग्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं हम लोग, मतलब मेरे से अगर आप पूछें। बाकी प्लस माइनस कुछ कर लें, चलें 1-2 प्लस माइनस भी कर लें, लेकिन कुछ लोग जो पहले लगाते थे हैशटैग्स 20, 25, 30, तो आजकल एल्गोरिदम जो है उनको तो एक्सेप्ट नहीं करते। जितना आप कंसाइज़ और रेलेवेंट डाटा देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रीच बढ़ेगी आज के दौर में। राइट, थैंक यू। वेलकम। अच्छा उमर भाई, अभी आप स्टार्ट करेंगे? आपको सुन नहीं पा रहे हम। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग हो रही है मेरी इस वक्त? जी, बिल्कुल स्क्रीन शेयर हो रही है और आपकी। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? ये आपका वही वाला अकाउंट, उमर जे कुरैशी कंटेंट क्रिएटर। और वो जो हमने वीडियो स्केड्यूल की थी वो जी, वीडियो वीडियो भी सात नज़र आ रही है। 7 मिनट पहले हो गई है पोस्ट। जी। ठीक है, यही दिखाना था मैंने। और बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट हमने इससे रिलेटेड डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन अब ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, एक जो बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है वो मैं डिस्कस करूँगा आज आपसे, कि एक चीज़ होती है क्लाइंट एंगेजमेंट। ठीक है, क्लाइंट के साथ आपने एंगेजमेंट करनी है। आपका कोई जो दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आपका कोई भी कनेक्शन है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, या इंस्टाग्राम के ऊपर भी या लिंक्डइन के ऊपर भी, तो आपने ना उसके साथ एंगेजमेंट करनी होती है। और आपने उन लोगों के साथ प्रेफरेबली एंगेजमेंट करनी होती है जिनके साथ आप, जो एक्टिव होते हैं, जो आपकी पोस्ट पे भी कमेंट करते हैं। ठीक है, और आपने एंगेजमेंट क्या करनी होती है? आपने एंगेजमेंट ये करनी होती है कि आपने कोई वैल्यू ऐड, अगर आप किसी की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं ना, तो आप पॉजिटिव कोई चीज उसके बारे में, उस पोस्ट के बारे में लिखें। ठीक है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें, उसको बुरा ना कहें। पहली बात, उसको नेगेटिव नहीं करना आपने, और उसको बुरा नहीं कहना। ठीक है, और आप जितना उसको उसकी बात में, उसकी बात उसके किसी की भी अगर आप पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं ना, तो आपने उसको समझ के उससे रेलेवेंट कमेंट करना है, और ऐड करनी है अपनी तरफ से वैल्यू। ठीक है, आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि आपने वही सही बात की। ठीक है, आप जब वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो उससे क्या फायदा होगा कि उस शख्स की जो ऑडियंस होगी ना, वो आपकी अच्छी बात और आपने जो वैल्यू ऐड की होगी ना, उस बात को एनहांस किया होगा अपने, अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो उसको देख के वो शख्स
और उसकी ऑडियंस जो है ना वो आपकी प्रोफाइल की तरफ आएगी, और इससे क्या होगा, आपका फायदा है इसमें आपका फायदा क्या है कि आपकी ऑडियंस बढ़ना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये सबसे जो है आसान तरीका होता है अपनी ऑडियंस को बढ़ाने का। बट ये आपको रेगुलरली करना पड़ता है, रिपीट डेली बेसिस पे करना पड़ता है। बट अगर आप डेली बेसिस पे भी करेंगे, और तो लेट्स से आप 10 लोगों से स्टार्ट करते हैं, तो 10 लोगों की पोस्ट पे अगर आप कमेंट करेंगे डेली बेसिस पे, कोई वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा, 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट, चले मैक्सिमम आप 30 मिनट्स लगा लें। 30 मिनट्स अपने डेली बेसिस पे ना लोगों को देने हैं। इससे होगा क्या, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप क्या चाहते हो, आप अपने पास एंगेजमेंट लेना चाहते हो। ठीक है, आप जब अपने पास एंगेजमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वो मेहनत ये कि आप लोगों की पोस्ट पे जाके कमेंट करो, वैल्यू ऐड करो, पॉजिटिव इंटरेक्शन करो। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी कभी आपको बूस्ट की या स्पॉन्सर पोस्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो पहले से ही उसके एनालिटिक्स जो है, इंसाइट्स जो है, वो काफी बेहतर होंगे। ठीक है, तो जब आप ये चीजें कर रहे होगे तो फिर उसमें आपको बूस्ट बजट बहुत ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। आई होप मेरी इस बात का, इस वैल्यू एडिशन का जो है आपको काफी फायदा होगा इंशाल्लाह, और आपको समझ आई होगी बात की। Yes, sir, got it. उमर भाई मुझे ज़रा होस्ट बनाइएगा। मैं चाह रही थी कि मैं कंटेंट कैलेंडर यूज़ करना बता दूं सबको। जी, अब आप पोस्ट हैं। मिस अनिला, अच्छा ये ये जो कैलेंडर है, ये हमारा पूरा जैसे एक वीक का हम शेड्यूल करते हैं, एक बार में 5 या 6 पोस्ट डाल दी, ये इसको भी कवर कर लेगा? जी, बिल्कुल मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ। आप पूरा महीना भी शेड्यूल कर सकते हैं। आप डेली की पोस्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर आपने एक दिन में 3 पोस्ट लगानी है और उनका टाइम रखना है मॉर्निंग का, आफ्टरनून का और नाइट का, आप वो भी रख सकते हैं। ओके। जी। तो इसमें सबसे पहले हम सेटिंग देख लेते हैं। कंटेंट टाइप वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए जो आपने यहाँ पे शेड्यूल करना है, कि आपने कोई पोस्ट शेड्यूल करनी है, स्टोरी करनी है, रील करनी है या ऐड करना है। अब यहाँ पे हम इनका मिक्स भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर वेडनेसडे 29 को मैं एक पोस्ट लगाना चाह रही हूँ, लेकिन थर्सडे को मैं एक स्टोरी लगाना चाह रही हूँ, सिंपल मैं डेली पोस्टिंग नहीं करना चाह रही। मेरा ट्रेंड ये है कि एक पोस्ट हो, एक स्टोरी हो और एक रील हो। तो उसको मैं अल्टरनेट डेज़ के ऊपर जो है वो रिपीट कर दूँ। मेरा ट्रेंड ही ये है। तो मैं हर तीसरे दिन के बाद मेरी पोस्ट की बारी आएगी, फिर अगले तीसरे दिन के बाद स्टोरी की बारी आएगी। तो इस तरह से मैं जो है वो इनको शेड्यूल कर दूँगी। इसके अलावा शेयर टू आपने फेसबुक पेज पे लगाना है। फेसबुक ग्रुप में आप चाहते हैं कि वो अपलोड हो, जब वो इनेबल हो या एक्टिव हो, जब वो मैच्योर हो जाए, तो क्या वो फेसबुक के ग्रुप में जाना चाहिए, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हम फेसबुक के पेज के लिए भी पूरे महीने का कंटेंट बना सकते हैं, फिर साइड बाय साइड हम इंस्टाग्राम के अकाउंट के लिए भी पूरे महीने का कंटेंट एडवांस में बना के उसको शेड्यूल कर सकते हैं। अब इसमें हमारी अपनी चॉइस है कि हम 2 दिन का, हम हफ्ते का लगाएँ, हम 15 दिन का लगाएँ या हम पूरे महीने का लगाएँ। ये आपको उन्होंने फैसिलिटी दे दी है। अब जो जिस हद तक इसको जाता है वो करेगा। जैसे कि मिल रहा होता है कि मैंने अगले 4-5 दिन मेरी बहुत मसरूफियत होगी और मैं यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं डाल सकूँगी। तो फिर मैं अगले 1-2 दिन का, 2-4 दिन का जो है वो डाटा यहाँ पे शेड्यूल कर देती हूँ और वो ऑटो अपडेट होता जाता है। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊँगी आपको, सोशल मीडिया पूरे में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सबकी जो है वो एंगेजमेंट जो है वो हर वक़्त पे सेम नहीं होती। लाइक कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे आपका कंटेंट वो चाहे वीडियो में हो या वो रिटन फ़ॉर्म में हो
या कोई ग्राफिक्स आप अपलोड कर रहे हैं, वो मॉर्निंग के टाइम जो है वो ज़्यादा व्यूज़ उसके होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाइट में या इवनिंग में होते हैं। तो ये हमें जाके आप सिंपली इसको गूगल पे जाके सर्च कर लें, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग आपको इस तरह से मिल जाएगी कि टिकटॉक के लिए कौन सा टाइम ज़्यादा सूटेबल है, इंस्टाग्राम की पोस्टिंग के लिए कौन सा सूटेबल है, लिंक्डइन के लिए कौन सा सूटेबल है, ट्विटर के लिए कौन सा सूटेबल है और फेसबुक के लिए कौन सा सूटेबल है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप उन्हीं टाइमिंग्स पे अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर दें, बिकॉज़ ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर प्लेटफॉर्म के लिए हम बैठे रहें, हमारा तो सारा दिन गुजर जाएगा फिर। तो अगर हम उनको शेड्यूल कर दें, एक दिन बैठें और 2-4 दिन का अपना कंटेंट उस टाइम के अकॉर्डिंग हम शेड्यूल कर दें, और फिर हमारे लिए आसानी है। फिर आप आराम से, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कोई फैमिली का इवेंट अटेंड कर रहे हैं, जैसे आजकल शादियों का दौर है, अगला पूरा महीना है, बहुत मसरूफियत है। अब 3 दिन जो वीकेंड के होते हैं उसी पे ही हमें ज़्यादा ऑडियंस मिलती है, क्योंकि लोग फ्री होते हैं तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि फैमिली में कोई इवेंट आ रहा है, मैं 3 दिन के लिए बिजी हूँ, तो मैं 3 दिन के एडवांस में पोस्टिंग करके और फिर मैं इजी होंगी, मेरी एंगेजमेंट आती रहेगी, मेरी पोस्ट की रीच होती रहेगी, और मुझे कोई मतलब एक हैसल फ्री काम हो जाएगा कि मैं अपने काम कर रही हूँ और मेरे बिहाफ पे जो है वो चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अच्छा शैनिका, मेरा एक इसको क्वेश्चन करने था का तरीका इससे क्या है? रिलेटेड कि हम कितने प्लेटफॉर्म्स पे सेम कंटेंट जो है वो, अगर हमने एक कंटेंट बनाया है, एक पोस्ट बनाई है और हम चाह रहे हैं कि हम सब जगह वही शेयर करें, तो हम एट अ टाइम मतलब यहाँ पे चॉइस है कि हम ट्विटर पे भी हर जगह कोई इस तरह का टूल है अच्छा, कि हम सब हमारी पोस्ट को हर जगह। यहाँ पे जो मेटा का बिजनेस सूट है ना, वहाँ से आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे ही कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो पूरे सोशल मीडिया पे आपकी एट अ टाइम पोस्टिंग करते हैं। वो पेड होते हैं और वो आपको परचेज करने पड़ते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बाद में फिर उनके नाम, 1-2 के मैं नाम आपको शेयर कर दूँगी और आप उनको फर्दर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बट क्योंकि ये मेटा का बिज़नेस सूट है, तो मेटा के अंदर जितने प्लेटफ़ॉर्म आएँगे उन्हीं की फैसिलिटी आपको दे पाएगा। और जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके अलावा व्हाट्सएप है मेटा के पास। व्हाट्सएप पे तो इस तरह की पोस्टिंग वगैरह होती नहीं है, इसलिए उसके फीचर्स अभी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप कर सकते हैं। और जो मैं आपको सॉफ्टवेयर्स बता रही हूँ जिन पे एट अ टाइम आप फिर लिंक्डइन पे, ट्विटर पे भी जा सकते हैं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हैं, लाइक टिकटॉक वगैरह पे अगर वीडियो के फॉर्म में है आपका कंटेंट, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो हर वीडियो का साइज उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या वो करेंगे फिर वो अपलोड करेंगे। क्योंकि आप देखिए, फेसबुक पे अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है उसका साइज डिफरेंट है, टिकटॉक पे अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है उसका साइज डिफरेंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे करना है उसकी स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होंगी। तो वो फिर जितने भी ग्राफिक्स होंगे या जितनी भी वीडियोस होंगी उनके साइज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसको वो अपलोड कर देंगे, अगर वो हो पा रहे हुए तो। वरना वो फिर डिक्लाइन कर देते हैं, वो ये कहते हैं कि फिर आप इसको जितना रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसी में ही आप अपलोड करें। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हम लोग ये टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी पोस्टिंग कर रहे होती हैं, तो उसका इतना कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसकी इतनी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह हमें नहीं चाहिए होती, साइज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए वो ईजी हो जाता है आपके लिए कि एट अ टाइम आप एक ही क्लिक पे, अगर आपने उसको इंटीग्रेट किया हुआ अपने सारे अकाउंट्स के साथ, जब आप उन सॉफ्टवेयर पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो पहले आपके सारे अकाउंट्स को इंटीग्रेट करवाएगा, वो एक ही आपके अकाउंट के अंदर उसको इंटीग्रेट करवाएगा। जब उसके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो फिर वो आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप क्लिक करते जाएंगे कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे चाहिए, और वो उस पर अपलोड करता जाएगा। अदरवाइज तो आप देखें कि हमें एक एक प्लेटफॉर्म पे जाके लिखना पड़ता है, फिर वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, कैप्शन देने पड़ते हैं, टाइम सेट करना पड़ता है, टैग करना है अगर लोगों को तो टैग करना पड़ता है, लोकेशन डालनी है तो लोकेशन डालनी पड़ती है, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं एक इसके चीज ऐड अलावा करूंगा यहाँ पे। शर्मिला, आप अपना मेन फेसबुक का पेज खोलें। जी, ये मेन न्यूज पेज है फीड पे मेरा। जाएं अपनी, प्लीज। पेज नहीं, न्यूज फीड पे जाएं अपने अकाउंट की। प्रोफाइल बोल रहे हैं आप, या प्रोफाइल की न्यूज फीड पे जाएं। प्रोफाइल बोल रहे हैं या पेज बोल रहे हैं? प्रोफाइल जी जी, की न्यूज ठीक फीड है। पे जाएं, ठीक है। जी जी, मैं स्विच कर रही हूँ। अच्छा, मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से जी, मैं आ गई। कि अपने नाम के साथ जो आप सर्विस देना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अपने नाम के साथ ना एक ग्रुप बना लें, ठीक है। और उसके बारे में छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, जैसे कि
आसिम की मैंने एक बड़ी अच्छी आदत नोट की है, जो हमारी लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की क्लास हो रही है उसने जो भी बात करनी होती है ना, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, वो वीडियो मैसेज छोटा सा बना के वीडियो मैसेज को शेयर कर देता है व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, तो मैं इस व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, आप वो एक ग्रुप बना लें। ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि बिलाल भाई एचआर से रिलेटेड है। ठीक है, मैं और शनीला और दो तीन और भी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा आसिम जो है वो ईबे और एटसी के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी ना इन फ्यूचर, जो आपने करानी होगी, तो उसकी छोटी छोटी वीडियोस बना के यूट्यूब पे भी डालें। अगर आपने यूट्यूब का चैनल बनाया है तो उसको भी डालें, और अपना एक ग्रुप बनाएं उसके अंदर भी डालें, और वहां पर अपनी ऑडियंस का इकट्ठा करना शुरू करें। इसका सबसे बेहतर जो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है ना बजट में, वो आपकी अस्सलाम कम्युनिटी वालेकुम। है। ठीक है, और वो कम्युनिटी आप बनाएंगे तो जो है ना उसी का फायदा है आपको। जैसे कि रेहान वाला को देखते हैं, उनके बेशुमार ग्रुप्स हैं, उन्होंने बेशुमार अपनी कम्युनिटी बनाई, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। शाम सर्वर को देखते हैं आप, ये शाम सर्वर के आवाज से नहीं आ रही। आवाज में काफी वालेकुम। डिस्टॉर्शन है। शनीला, आप अपना माइक ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी अच्छा, ये आप ईबे, एटसी और जोन के हवाले से ये आप वो प्रोफेशनली मेरी बात कर रहे हैं? मैं मैंने एक अभी ज्वाइन किया एग्जांपल इसलिए पूछ रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कि आप ईबे और एटसी की अच्छा, के एग्जांपल ऊपर दे रहे हैं। बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप उस पर काम करते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग जी अपने जी नाम के साथ अपनी जो स्किल है उसका एक ग्रुप बनाएं। जी ठीक है, ताकि और वो फेसबुक के ऊपर अपने ग्रुप बनाएं, ताकि आप वहां पे अपनी कम्युनिटी बनाएं। और उसमें आपने करना क्या है कि अपनी छोटी छोटी वीडियोस, जैसे कि आप वीडियोस बना के अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट्सएप के अंदर वीडियो शेयर कर देते हैं ना, हमारे लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो ग्रुप है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर लोगों को सिखाने के जी। लिए छोटी छोटी वीडियोस, लंबी वीडियोस ना हो, 2 से 3 मिनट की वीडियोस हो। ठीक है, मैक्सिमम भी। ठीक है, और वो छोटी छोटी चीजें ना आप वीडियो की सूरत में अपने ग्रुप में डालें। ठीक है, और वहां पे अपनी ऑडियंस जमा करना शुरू करें। कि जैसे कि अगर आप एटसी सिखा रहे हैं, आसिम आसिम भाई की बात करें, जैसे आप एटसी सिखा रहे हैं तो लर्न एटसी विद आसिम सिद्दीकी। ठीक है, इस तरह का कोई ग्रुप हो जाए। मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने एक ग्रुप बनाया था एक जमाने में कि लर्न इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विद उमर जावेद कुरैशी। ठीक है, तो ये चीजें करनी चाहिए हमें सबको, ताकि और इसका फायदा पता है क्या है कि आप अपनी मार्केटिंग, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होगे, अपनी अपनी स्किल, अपनी निश से रिलेटेड लोगों को चीजें सिखा के। और जब आपको किसी चीज की मार्केटिंग की अपने हद तक जरूरत पड़ेगी, तो आप अपनी वही चीज, जब जिस भी चीज के बारे में आपको जरूरत पड़ेगी, वो अपनी उस ग्रुप में शेयर करोगे, और आपके पास एक बड़ी ऑडियंस होगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ठीक है, और वो आपके काम आएगी फिर। हाँ, वो ग्रुप कैसे बनाना है? मैं आपको ग्रुप शनीला आप जी, बताएंगी। ये शनीला, आपका शनीला, माइक आवाज म्यूट नहीं है। आ रही है। जी, मैं आपको बता रही थी, बल्कि अब मैं बैक जाती हूँ, फिर दोबारा बताती हूँ। ये 9 डॉट्स जो हम देख रहे थे, जो मेन मेन्यू है, वहाँ पे आप जाएँगे। यहाँ से हमने पेज क्रिएट किया था ना, यहाँ से हम ऐड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम इवेंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ से हम मार्केट प्लेस की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हमने जो चीज़ें क्रिएट करनी है वो ये पोर्शन है। ये 5-6 चीज़ें हैं जो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें एक ग्रुप है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ग्रुप का नेम देंगे, ग्रुप की प्राइवेसी रखेंगे, पब्लिक है या प्राइवेट है। यहाँ से आप फ्रेंड्स को
इनवाइट भेजेंगे अपने लिए। यहाँ पे फिर आप आ जाएंगे और इसको, जब आप यहाँ पे अपना सारा डेटा लिखेंगे तो ये चीज़ इनेबल हो जाएगी। आप अपना एक कवर फोटो लगाएंगे, नेम आपका जो आपने यहाँ लिखा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सॉरी, ग्रुप हम पब्लिक ही रख, लोग आपके साथ जुड़ते जाएं, तो उसके लिए आपको पब्लिक ही रखना चाहिए। हाँ, कल को अगर आप कोई ट्रेनिंग्स दे रही हैं और आप चाहती हैं कि जिन लोगों ने पे किया है सीक्रेट हो जाए, तो फिर आपको जो है वो पेड ग्रुप रखना पड़ेगा। पब्लिक नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा, क्योंकि जो लोग आपको पे करेंगे ये आप उनको ऐड करेंगे मल्टीपल इसमें। ग्रुप बन सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, जैसे मल्टीपल पेजेस बन सकते हैं, इस तरह मल्टीपल ग्रुप्स भी बन सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी पेजेस भी बना लें। और बल्कि मैं आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाली थी कि जब हम पेज क्रिएट करते हैं और आप लोगों के पास, किसी के पास एक्स्ट्रा पेज है, आप लोगों ने कभी ये प्रैक्टिस की कि कोई एक्स्ट्रा पेज आपने क्रिएट करके रख लिया हो? या आप लोगों के जो पेजेस हैं, वो कितने पुराने हैं? क्योंकि बिल्कुल न्यू जो पेज हम क्रिएट करेंगे ना, उस पे एड्स रन नहीं हो सकते। हमें कुछ वेट करना पड़ता है 2 से 3 माह का, और फिर उसके बाद जो है वो हम एड्स रन कर सकते हैं। अच्छा, ये कंसेप्शन जो है ना शर्मिला, ये गलत है बिल्कुल। मैंने एक पेज 3 दिन पहले क्रिएट किया है क्लाइंट के लिए, और उस पर पहले दिन ही मैंने ऐड लगा दिए हैं और वो चल गए ऐड। एक्चुअली उमर भाई, ये उन्होंने फैसिलिटी अब दी है, पहले ये प्रैक्टिस नहीं चल रही थी। और आई डोंट नो आपके नॉलेज में है या नहीं, अब आप प्रोफाइल से भी जो है वो बूस्ट कर सकते हैं और ये एडवर्टाइज बिल्कुल कर बिल्कुल सकते ऐसा हैं। ही है। जो बीच में, एक्चुअली बीच जी में कुछ अरसे के लिए जो है ना न्यू पेज पे एड्स बंद हुए थे, ठीक है। उससे पहले भी थे और उसके बाद अब जी दोबारा आते हैं। अच्छा, 10 मिनट का जो है ना हमें जी फिर जी, अलर्ट आ लेकिन गया है। 10 मिनट में मीटिंग सेशन खत्म हो रहा है हमारा। जी, बस इसको मैं करती हूँ। तो मैं बता रही थी कि जिस तरह से वहाँ पे आप नाम लिखेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो ये ग्रुप का नाम हो गया। अब मैं इसको एक पब्लिक ग्रुप ही रखती हूँ। फ्रेंड्स को अगर इनवाइट करना चाहती हूँ तो ऑप्शनल है, वरना यहाँ से क्रिएट क्लिक किया। आप देखेंगे नाम लिखने से पहले ये ऑप्शन इनेबल नहीं था क्रिएट वाला, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिखा ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं अगर कोई कवर फोटो जो है वो चूज़ करना चाहती हूँ तो चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से जाके फिर से जाके मैं इनवाइट कर सकती हूँ अपने फेसबुक के सारे फ्रेंड्स को, या ईमेल के थ्रू लोगों को मैं इनविटेशन भेज सकती हूँ। उसमें लिंक जाएगा उनके ईमेल पे और वो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो उनको यहाँ पे लेगा और ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे कि एनोनिमस पोस्ट का एक ऑप्शन है। अगर आप या ग्रुप में कोई और बंदा जो है वो अपने नाम से पोस्ट नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसका नाम लोगों को नजर ना आए, लेकिन उसका जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस हो जाए ताकि उसको सोल्यूशन मिल जाए, कुछ कमेंट्स मिल जाए एक्सपर्ट्स के, तो आप एनोनिमस पोस्ट का जो है ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फोटो और वीडियो जो हमारे, जिस तरह हम अपने मेन प्रोफाइल पे पोस्टिंग करते हैं, ये इसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, पोल का। तो आप ग्रुप के अंदर जो है वो पोल क्रिएट कर सकते हैं। पोल किस तरह से क्रिएट करना है, यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन लिखेंगे। फर्ज करें कि आप चाहते हैं इसी क्लास के बारे में कि डू यू वांट टू लर्न सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे आप दे देंगे यस, यहाँ पे आपका नो, और यहाँ पे आप दे देंगे मे बी या नॉट श्योर। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन ऐड करने हैं तो ऐड कर दें। यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाएंगे तो अलाउ पीपल टू चूज मल्टीपल आंसर्स ऑलरेडी चेक है। अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ एक ही आंसर दें तो फिर आप इसको अनचेक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लोग इसमें से कुछ चूज नहीं करना चाहते लेकिन वो अपना एक न्यू ऑप्शन क्रिएट करें, उनके पास ये वाला ऑप्शन इनेबल हो ऐड ऑप्शन का, तो फिर आप इसको भी चेक कर देंगे। अदरवाइज आप दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, आप इसको पोस्ट कर देंगे, जो कि भी मैं नहीं करना चाह रही। इसके अलावा आप ग्रुप का लिंक शेयर करना चाहते हैं, आप यहाँ से करेंगे और आप फिर इसमें पोस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि ये ओपन ग्रुप है
तो फिर लोग इसको आप जैसे उनको इनवाइट करेंगे या आप उनको बताएंगे कि मैंने ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है, या फिर ये रिकमेंडेशन में जब आना शुरू हो जाएगा तो आपकी फिर ऑडियंस बनना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में मीटिंग का टाइम कम रह गया, इसलिए अभी ज्यादा बातें नहीं बता सकते। उमर भाई एंड पे आप कुछ कहना चाहें तो। आप म्यूट हैं उमर भाई। सॉरी, अब आ रही है आवाज? मुझे किसी की रिक्वेस्ट नजर जी नहीं अब आ आ रही, रही क्या है। आपके पास आ रही? क्योंकि अभी मैंने देखा नोटिफिकेशन आया कि 3 पीपल वेटिंग इन द रूम। जी 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 बिल्कुल, मैं एडमिट कर रही हूँ उनको, बिकॉज स्क्रीन शेयर हुई भी थी तो इसलिए नजर नहीं आ रही थी। और बाय चांस मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही थी वहाँ पे, मैं देख रहा था, मुझे नजर नहीं आ रही थी। जी जी बिल्कुल तौफीक, रिकॉर्डिंग बेसिकली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को। पहला पार्ट भी रिकॉर्ड हुआ है और दूसरा पार्ट भी रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, एक अच्छा छोटी सी बात ना मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अगेन कि आप अपने ग्रुप जरूर बनाएं, और आपकी जो अब जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप उसके अलावा भी आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, वो चाहे फिटनेस एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, चाहे एक्सेस से रिलेटेड है, चाहे एचआर से रिलेटेड है, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में छोटी छोटी वीडियोस भी बनाएं, ताकि आप अपनी 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 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकें लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, अननोन लोगों के सामने। तो ये जो चीज़ है, ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के काम आएगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आप जरूर करें। ठीक है, इस क्लास का जब सेशन जब खत्म होगा तो हम नहीं करेंगे नए सेशन को, क्योंकि फिर वो लंबी हो जाएगी क्लास ज़्यादा। ठीक है, तो अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जी जी, मेरा है उमर भाई एक सवाल ना, इसके ये आप जो सेशन कर रहे हैं, अब कल का सेशन भी नहीं मैंने लिया, लाहौर था, मैं अभी पहुंचा ही हूँ, अच्छा, 10 कल मिनट कोई हुए हैं सेशन मुझे नहीं हुआ था? पहुंचे हुए। अच्छा, कोई सेशन नहीं हुआ ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये जो शहनीला डिजिटल मार्केटिंग का फेसबुक प्लेटफॉर्म का आप डिस्कस कर रहे थे, मैंने अपने जो एटसी का प्लेटफॉर्म है और ईबे है, इनके मैंने अकाउंट्स जो है ना वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इंस्टा के भी और फेसबुक के भी। और आप ये देखेंगे क्योंकि जितने भी ये आसिम भाई, ईबे एड्स। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पेज बनाए हुए हैं ना एचसी के भी, और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, तो आप प्लीज जो है ना फेसबुक ग्रुप भी बना लें। हाँ, वो उसी हवाले से मैं बात करने जा रहा था। तो उसमें होता ये है कि जितने भी है ना एटसी, ईबे और अमेजोन, ये इंटीग्रेटेड होते हैं, ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड करते हैं, आपको एक कनेक्टर देते हैं। ईबे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट, इन चारों के ना, और भी प्लेटफॉर्म है पेड हैं। तो उसमें होता यह है कि जो भी है, फिर ये आपको ऑटोमेटिक लिंक देते हैं। जैसे मैं अपनी प्रोडक्ट शेयर करता हूँ ना, तो मुझे एटसी की शॉप पे लिंक आ जाता है कि वो मैं जाकर इन अकाउंट्स पे, फिर वहां से ट्रैफिक भी आती है। फिर उसकी ये जो एटसी मैं इंशाल्लाह जब स्टार्ट करूंगा ना, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह ट्रैफिक मूव होके आ रही है और उससे ऑर्डर कैसे जनरेट हो रहे हैं। मतलब मेरे स्टोर पे 30% जो ट्रैफिक है ना, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू आती है, ड्राइव होकर। अब मैं, बट उसमें मुझे इशू ये आता है कि जो आज शुरू किया है ना आपने फेसबुक और इंस्टा का, ये सम टाइम मुझे सही तरह पोस्टिंग इसकी नहीं करनी आ रही होती, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इसकी हेल्प मुझे चाहिए होगी अभी आप लोगों से। हाँ उमर भाई, शर्मिला, आप लोग, तो आज फर्स्ट सेशन रिकॉर्डेड हो गया तो मैं सुन लूंगा इंशाल्लाह। और एटसी का जो आप कह रहे हैं ना, उमर भाई आपको माइक ऑफ है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका, दोबारा पूछेगा प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइव तो मैं अकाउंट शो करवा दूंगा एटसी के आने वाले वक्त में, ईबे के भी, के कैसे इंटीग्रेटेड मैं कर रहा हूँ। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एज अ लेमैन कुछ पोस्ट कर देता हूँ। तो अगर एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो अब जैसे प्लानर की बात हुई, तो मैं उसमें आप दोनों की एक्सपर्टीज मुझे चाहिए होंगी डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सेकेंडली, एटसी की जो ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं जरा ये इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ जाऊं। तो मेरे भाई की शादी है नेक्स्ट मंथ ना, तो उसकी शॉपिंग वगैरह ये चीजें चल रही हैं। पर 10 दिन के अंदर ना इंशाल्लाह मैंने एटसी के सेशन स्टार्ट करने हैं अपने ग्रुप के लिए।
तो फिर जो है ना दोनों चीजें इंशाल्लाह इंटीग्रेट हो जाएंगे, साथ साथ हमारे सोशल मीडिया भी स्टार्ट हो जाएंगे और एडसी की भी लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह। मुझे 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 तो बताएं, आप में से कोई सैयद मौजम अली को जानते हैं या कनेक्टेड है उनसे? जी, मेरी फ्रेंड लिस्ट में है वो फेसबुक पे। राइट राइट। शनीला, सिंस यू आर कनेक्टेड विद हिम, आपने देखा है उनको कि वो क्या करते थे? अभी तो वो काफी ज्यादा इनएक्टिव है, बीमार हैं आजकल, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो आपने देखा कि उन्होंने कितनी शॉर्ट वीडियोस बनाई, एचआर से रिलेटेड, इंटरव्यूज से रिलेटेड, प्रेसिंग से रिलेटेड, सीवी से रिलेटेड, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, छोटी छोटी वीडियोस बनाई उन्होंने, 1 मिनट, 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, ठीक है। अच्छा, उससे इनको फायदा पता है क्या हुआ? मेरे एक्चुअली बहुत अच्छे फ्रेंड है वो, ठीक है। और 4 से 5 महीने पहले ना उन्होंने छोटी छोटी वीडियोस बनानी शुरू की अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और उससे और डेली बेसिस पे अपने टॉपिक पे ना 1 से 2 वीडियोस बनाते थे वो। किसी दिन 1, किसी दिन 2 वीडियोस पोस्ट करते थे वो, ठीक है। उससे उनको फायदा क्या हुआ कि उन्होंने 3 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। 3 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उन्होंने गेन किए। अच्छा सर, ये जो वीडियोस आप कह रहे हैं शॉर्ट वीडियोस बनानी है, ये शॉर्ट वीडियोस क्या फेसलेस वीडियोस भी हो सकती हैं? कुछ यहाँ पर मतलब इसमें जरूर आपका फेस भी दिखाएं और फिर ये वीडियोस आप लगाएं। रिकमेंडेड ये है कि आप